जहां पर इब्तिदाई तौर पर गर्मी का शदीद असर सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, वहीं पर पहाड़ी इलाकों के अंदर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और कई मकामात पर मूसलाधार बारिशें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वारदातें हुई हैं। और ताज़ा तरीन खबर भी ठाठरी के डोडा इलाके से सामने आई है, जहां पर बादल फटने की ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। तस्वीर आपके सामने है, जिसकी वजह से कौमी शहरा एक बार फिर डोडा का कौमी शहरा एक बार फिर आमदरफ्त के लिए शायद बंद हो गया। डिटेल्स आपके सामने बताएंगे ज़हूर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। खासकर जो चिनाब खिता है, किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक लगातार लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। कल आपने देखा कि किश्तवाड़ में एक लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन अब डोडा से भी खबरें आ रही है कि ठाठरी के मकाम पर रात देर गए एक लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे मकानात से लेकर दुकानों, गाड़ियों और सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा की तहसील ठाठरी में गुज़िश्ता रात बादल फटने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अचानक आने वाले सैलाबी रेले और मलबे की जद में आकर मुतअद्दिद रिहायशी मकानात, दुकानें और गाड़ियाँ मुतासर हुई है। वाक़े के बाद नशीबी इलाकों में जो आसपास के इलाके हैं शदीद नुकसान हुआ है, जबकि कई मकामात पर मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। इधर इतला मिलती ही ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की टीमें जाए मौके पर पहुंची है। इमदादी कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि लगातार मौसम ख़राब है और ख़राब मौसम के साथ साथ जो लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला है वो जारी है। सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। अर्जुन ठाकुर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है इस वक्त डोडा से। अर्जुन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जो हम लगातार देख रहे हैं कि बादल फटने का सिलसिला जारी है, इससे पहले भी डोडा में ही दो अलग अलग मकामात पर बादल फटे, रात देर गए और एक बादल फटा है। ये जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है ठाठरी के मकाम पर, इस हवाले से क्या कुछ मज़ीद जानकारी है, क्या नुकसान हुआ है? ज़हूर, बिल्कुल। जो आज रात को बादल फटने की घटना जो ठाठरी इलाके के अंदर हुई है, दिल दहला देने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वक्त रहते जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। ठाठरी में आज से नहीं 2019 से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये जो नाला है लगातार यहाँ पर बादल फटने की घटना होती हैं और आज भी यहाँ पर 10 से 12 दुकानें जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा 5 से 6 मकान रेजिडेंशियल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। एक साथ में यहाँ पर एक एकेडमी थी, स्कूल था, वो खत्म हो चुका है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे मार्केट को नुकसान हुआ है। दर्जनों गाड़ियां जो है मलबे के अंदर जो है वो धंस गई हैं। बहुत इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जोरों पर इस समय चल रहा है और रात 2:30 बजे की घटना है जोर, जब जिस समय ये होता है और आनन फानन में लोग हों, पुलिस हो, वहां पर एक आर्मी का कैंप है, उनके द्वारा जो है और SDRF की टीम बुलाई जाती है और सबसे पहले रेस्क्यू किया जाता है वहां से लोगों को जो वहां रेजिडेंशियल घरों में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खास करके आसपास के लोग जो हैं अपने बच्चों को किराए पे रह करके यहाँ पे कमरे रखते हैं और पढ़ाते हैं और उनको वहां पर वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि 2019 में भी एक घटना यहाँ पर हुई थी। इसमें 2 से 3 बताइएगा, ये जो ताजा वाकया पेश आया है इसमें कुल मिलाकर कितने मकान या रिहायशी मकान या दुकान जो है वो मुतासर हुए हैं? दूसरी बात ये कि कल हमने देखा कि जब लैंडस्लाइड हुआ था तो कौमी शाहरा मुतासर हुई थी, ट्रैफिक बंद था, कौमी शाहरा बंद थी। इस वक्त ताज़ा सूरत कौमी शाहरा की भी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि फिलहाल नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान बड़े लेवल पर हुआ है। 10 से 12 दुकानें और कुछ रेजिडेंशियल हाउस हैं, 5 से 6 मकान बताए जा रहे हैं। और जो हमारा जो कौमी शहर है इस समय 244 है इस समय, NH44 सॉरी, वो जो है इस समय पूर्ण रूप से ठीक है। लेकिन ठाठरी की जगह जहां पर इस समय क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से किश्तवाड़ को ये रास्ता जोड़ता है, भलेसा को ये रास्ता अपने साथ जोड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अभी ब्लॉकेज है और यहाँ पर बड़े लेवल पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैन और मिस्ट्री इस समय जरूर वहां पे काम कर रही है। कुछ घंटों के अंदर जरूर वहां पे रोड को रिस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे जो है मलबा जो है, लैंडस्लाइड जो है वो सड़क पर आ चुकी है, जिसमें दुकानें जो है वो टूटी हुई आप तस्वीरों के अंदर भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस समय वहां पर काम कर रहे हैं। और खास करके SDRF की टीमें। अर्जुन, ये भी बताइएगा, पुलिस, SDRF, लोकल लोग तो काम कर रहे हैं, मौसम का मिजाज अभी किस तरीके का है? क्या कोई और एडवाइजरी इस हवाले से कि मौसम फिर से बिगड़ सकता है? जरूर, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ठाठरी के अंदर घटना हुई है रात में, वहां पर उस समय कोई बारिश नहीं थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अचानक से कुछ एरियाज को जो है बादल टारगेट कर रहे हैं और अचानक से सूखे हुए इलाकों में, ऊपर पहाड़ी इलाकों से बादल फटने के बाद अचानक से जो है वो पानी का बहाव आ जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। यानी कि
इस इलाके में बहुत सारी जगहों पर रात को कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठाठरी के कुछ ऊंचे इलाकों में बारिश होती है और उसके बाद अचानक से जो है शहर में पानी आ जाता है। यानी कि इस समय ये साफ तौर पे नहीं बताया जा सकता है कि बारिश दिन भर रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन घटनाएं जो है अचानक से हो रही हैं, यानी कि बादल फटने की घटना इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और अचानक से जो है सूखे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों से जो बादल फटने के बाद पानी बढ़ जाता है और इसके चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को पता नहीं चलता, अचानक से कहीं पे बारिश हो जाती है और उसका पानी का प्रवाह जो है, प्रभाव जो है कहीं हो जाता है, यानी कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग जो है जल्दी से जो है टेंशन अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी लोगों को जो है प्रशासन की उस पर जो है इस समय अमल करना चाहिए। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, लगातार दूसरा दिन है, किश्तवाड़ हो, प्रेमनगर हो और आज ठाठरी हो, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 घंटों में इसी प्रकार की घटनाएं और भी हो सकती हैं, जिस प्रकार से मौसम इस समय बहुत शुक्रिया जी अर्जुन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ठाठरी का मकाम है जहां पर बादल फट चुका है और बादल फटने के नतीजे में नुकसान की इतलात है, ताहम कोई जानी इस वक्त इतला नहीं है कि किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। ताहम माली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, मकानात और दुकान टूटे पड़े हैं और अचानक से रात देर गए ये बादल फटा पहाड़ों पर, जिसके बाद एक मखसूस नाले से ये पानी नीचे आया, जिसकी वजह से ये सारी तबाही मची हुई है।